सबसे पहले आपको औरंगजेब को नायक खलनायक के खांचे में खड़ी करती सियासत से खबरदार करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से शुरू हुई राजनीति अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां औरंगजेब पर नया इतिहास बताते अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अपना आदर्श औरंगजेब को मानती है। अबू आजमी का नाम लिए बगैर कहा कि यूपी अब अगर अबू आजमी आए तो इलाज हो जाएगा। बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं। कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। आप कविता घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से। उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने यह सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी अबू आजमी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं करती। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि यूपी भेजो तो इलाज कर देंगे। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। यूपी में औरंगजेब से जुड़े सियासी विवाद की एंट्री अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद हुई। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से अबू आजमी के निलंबन को गलत ठहराया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। औरंगजेब पर आजाद ख्याली की बात करते अखिलेश यादव के बयान पर ही मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। अब आपको महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आजमी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर पूरा विवाद हुआ और फिर अबू आजमी को माफी मांगनी पड़ी। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। संभाजी के साथ क्या किया होता है? संभाजी अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी।
उसमें जो हुआ वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपाही सारा मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखा? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको जबरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। समाजवादी पार्टी अकेली नहीं है। कांग्रेस के भी कई नेता खुलकर अबू आजमी के समर्थन में आ गए। उदित राज से लेकर इमरान मसूद और दूसरे नेताओं ने खुलकर कहा कि इतिहास गवाह है कि औरंगजेब को लेकर बीजेपी जो दावे कर रही है वो गलत है। आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहां थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक को क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने की इतिहास में किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था। लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। इतिहास जैसा भी होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता, तो इसलिए उस पर चर्चा अगर कोई करना चाहता है तो करे। अच्छा बुरा इतिहास तो इतिहास है। अब कोई कहेगा कि औरंगजेब के जमाने में ही जो है अखंड भारत का नक्शा सबसे ज्यादा बड़ा जो भारतीय नक्शा है अखंड भारत का वो औरंगजेब के जमाने का है। कोई कहेगा औरंगजेब ने जुल्म किए, औरंगजेब ने अपने बाप पे भी जुल्म किए, औरंगजेब ने दूसरों पे भी। कोई कहेगा नहीं औरंगजेब ने तो बहुत जो है दान संकट मोचन मंदिर को भी दिया, बहुत हिंदू मंदिरों को भी दान दिया। तो देखिए व्यक्ति का इतिहास, अब वो इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो अच्छा बुरा सारा दिखाई देगा।